नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सर्वांगीण ग्रंथ तो पूरा कर पाना संभव नहीं है, परंतु ये इतना अद्भुत ग्रंथ है कि इसे दैनिक स्वाध्याय में एक एक शब्द सह उसके भाव सहित हमें इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। पंडित जी कहते भी हैं कि वास्तव में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है वो हम जैसे जीवों के लिए ही उन्होंने इसकी रचना करने का उन्हें भाव हुआ, ताकि हम सरलता से इस मोक्ष मार्ग को समझ सके, जिसमें हमें बहुत ज्यादा व्याकरण न्याय इत्यादि की जरूरत नहीं पड़े। बहुत जटिल ऐसे अगर हमें प्राकृत भाषा नहीं आती हो, संस्कृत भाषा नहीं आती हो, तो भी हमें सरलता से जो है वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप जो है वो ख्याल में आ सके। तो यहाँ पे हम इस अष्टानिका पर्व में इसमें से कुछ मुख्य बिंदु की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। वास्तव में इससे आपको ये भाव जरूर जागृत होगा कि इस ग्रंथ को आद्योपांत और गहराई से पढ़ना चाहिए, और निश्चित रूप से कईयों ने इसे पढ़ा ही होगा, ये मान के चलता हूं मैं। आज सुबह जो हमारी चर्चा आई थी उसमें ये बात बताई पंडित जी ने कि दूसरा अधिकार जो है वो इसलिए समर्पित किया उन्होंने कि संसार अवस्था का स्वरूप, इसमें उन्होंने संसार की जो अवस्था है उसका स्वरूप उन्होंने बताया। और इससे पहले उन्होंने ये कहा कि जीव संसार पीड़ित है। आप समझना, ये जो जीव है वो कैसा है? संसार पीड़ित जीव। तो ये संसार क्या है, इस जीव को जब तक ख्याल में नहीं आएगा तो उसके अभाव का और वो संसार पीड़ा रूप है ऐसा उसे भाव भाषण नहीं होगा, तो उसके अभाव की दिशा में जो है वो पुरुषार्थ जो है वो संभव नहीं है। तो इसलिए आज सुबह काफी चर्चा हमारी हुई इसके ऊपर। ये यहाँ पे कहा उन्होंने कि अभी शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, वहां बंधनों से छूटने का नाम क्या है? मोक्ष है। आज सुबह की चर्चा है जो हमने की थी, बंधनों से छूटने का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 21 निकाल लीजिए, 21 नंबर का प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न निकाल लीजिए। देखिए, दूसरा अधिकार है संसार अवस्था का स्वरूप। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए, अगर ग्रंथ नहीं भी होगा तो आपको ख्याल में आएगा। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, वहां बंधनों से छूटने का नाम क्या है? मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने के ही निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसीलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। इसलिए जीव क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है। ये सारी चर्चा हमने आज सुबह की थी। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण बंध कर्म बंध है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वह परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इस जीव का कर्तव्य क्या है? कि मोक्ष का सच्चा उपाय करना, यही वास्तव में हर जीव का क्या है? कर्तव्य है ना। हम ये कहते हुए कि जब हर जीव जो है वो क्या चाहता है? सुखी होना चाहता है, और दुख दूर हो इसी का निरंतर उसके क्या रहता है? प्रयास होता है।
और वास्तव में सुखी कब हुआ जाता है कि कहते हैं कि मोक्ष रूप अवस्था को प्राप्त होना ही वास्तव में सुखी होने रूप अवस्था है। तो ये कह रहे हैं तो इस जीव का कर्तव्य भी क्या होगा कि उसका वास्तविक कर्तव्य तो मोक्ष अर्थात सच्चा सुख का उपाय हो, सच्चे सुख की उपलब्धि हो, यही इस जीव के वास्तविक कर्तव्य है। अभी आगे कहते हैं इसीलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। पंडित जी कहते हैं इसके लिए हम कोई दूसरा कोई उपदेश देते हैं ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे आपको कोई इंजीनियर बनने की कला सिखाएंगे ऐसा नहीं है, कोई डॉक्टर बनने की कला सिखाएंगे ऐसा नहीं है। आप समझना, हम कोई दूसरी विद्या आपको सिखाएंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो मोक्ष प्राप्त कैसे होता है उसका उपदेश दिया जा रहा है ना। सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है उसका ही उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है, अब वो उदाहरण दिया उन्होंने, और ये उदाहरण जो है ना इनकी काफी अधिकार तक जो है ये है ना ऐसा उदाहरण है जो चलते रहता है इनका। वैद्य और रोगी का उदाहरण जो है वो देते हैं और वो कहते हैं कि जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर वह रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। इतना किसका रोल है? अब यहाँ तक हमने जो है वो सुबह चर्चा की थी, इसके लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैंने पढ़ लिया है ताकि आपको सुबह का विषय जो है वो सारा रिकॉल हो जाए, है ना। तो अब यहाँ तक वैद्य जो है वो क्या कर सकता है कि ये रोग हुआ है ऐसा बता सकता है, इस रोग की काल में कैसी कैसी अवस्था होती है इसका परिचय करा सकता है ताकि हमें ये भरोसा है कि हमें रोग हुआ है, और उस रोग को दूर करने का वो क्या कर सकता है, उपाय बता सकता है। अब उपाय बता के ये कह सकता है कि ये उपाय करो तो निश्चित रूप से आपका रोग क्या होगा। बस इतने तक उस वैद्य की क्या है, मर्यादा है। अब इसके आगे जाके जो है वो वैद्य भी कुछ कर सके ऐसा ख्याल में आ रही बात। तो इतने तक हमारे जो ज्ञानी गुरु है, चाहे वो हमारे अनंत परमात्मा है, चाहे जो हमारे विद्वान परंपरा है, वो आपको इतने तक जो है वो क्या कर सकती है, आपको बता सकती है, प्रेरणा दे सकती है, समझा सकती है। इसके आगे का रोल जो है वो किसका है? इसके आगे का रोल जो है वो हमारे स्वयं का है ना। इसके आगे कोई कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है ना। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा रोग हुआ है, फिर वह उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी, अब इसके बाद में, यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है? रोग क्या है वो बताया, रोग के काल में क्या क्या होता है ये भी बताया, रोग जो है कैसे दूर हो सकता है ये उपाय भी बताया, और उसके साथ में ये भरोसा भी दिलाया कि वास्तव में यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय रोग को दूर करने का नहीं है। अब इतना सब कुछ करने के बाद में जो है इसके ये बस ये मर्यादा है। इसके आगे जो है वो कोई लांग के आपको है ना, कोई ऐसा सोचे कि भगवान हमें मुक्ति में लेके चले जाएंगे, है ना, तो ये सब सारा भ्रम है और कुछ नहीं, है ना। मतलब हम भगवान की ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे कि भगवान जो है वो साक्षात जो है वो क्या कर ले, आप समझना, साक्षात स्वर्ग मोक्ष से उतर के जो है वो धरती पे आ जाएंगे। ये सब गप्पे हैं। ये सब क्या है? ये सब गप्पे है। ये कुछ भी वास्तव में इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। अरे भगवान अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में लीन रहेंगे कि वो उतर के जो है वो यहाँ पे आके हमारे दुख को दूर करने के लिए बैठेंगे, और वास्तव में ऐसा स्वरूप ही नहीं है।
कि कोई किसी को कुछ मदद कर सके, है ना, कोई किसी का कोई भला कर सके, ऐसा वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। आप समझना, ये तो है ना, कई बार हम भगवान को आप तो दया निधि हो, आप दयालु हो, ऐसी उपाधि देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे भगवान कोई दयालु नहीं है। आप समझना, उनको कोई दया वया नहीं आती। आप समझना, दया आती हो वो भगवान नहीं, और जो भगवान है उसे दया नहीं आती। दया तो क्या है, राग का परिणाम है। दया सहित भगवान को मानना मतलब रागी मानना, और ऐसा वास्तव में स्वरूप होता नहीं है। लेकिन क्या होता है, इस जीव ने, है ना, ऐसी विपरीत विपरीत चर्चा भगवान के नाम पे सुन रखी है ना, तो उसे दुनिया में भगवान जो है वो दया निधि, दयालु और इस तरीके से जो है उसका स्वरूप बताया जाता है। और हमने क्या है, हमारी जहाँ पे पढ़ाई हुई है, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, आजू बाजू के जो लोग हैं, और जो हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, हर जगह पे जो है वो भगवान का स्वरूप कैसा बताया, ऐसा ही बताया। तो हमें भी, है ना, वो धीरे धीरे बोलते हैं ना, वो चीज देख देख के हमारे अंदर भी क्या हो जाती है, ऐसी आदत पड़ गई कि हमें भी भगवान कैसे लगने लग जाते हैं, फिर दया निधि। और हम भी भगवान के जाके सामने जो है फिर, हे भगवान आप दया निधि हो, है ना, आप तो, है ना, आपने अपना कल्याण किया, आप जो है वो लाखों को तारने वाले हो, आप सबकी नैया पार लगाने वाले हो, ये ऐसे गप्पे मारते रहते हैं। और ये भगवान की भक्ति नहीं है, वास्तव में भगवान का अनादर है। क्या है ये, भगवान के स्वरूप का अनादर है। अभी हमें वास्तविक सच्चे देव का क्या स्वरूप है ये भी अभी हमें ख्याल में नहीं आया है ना। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बस यहाँ तक वैद्य की क्या है, मर्यादा है। अब उसके आगे यदि वह रोगी, जिसे रोग हुआ है खुद को, अगर वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, है ना। यह रोगी का कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है, ये रोगी का कर्तव्य है। अब वो अपना कर्तव्य पालन तो करे नहीं, आप समझना, और डॉक्टर भरोसे, है ना, भगवान भरोसे, दूसरे के भरोसे क्या होवे, पड़ा रहे, और फिर कहे कि रोग दूर नहीं हो रहा है, रोग दूर नहीं हो रहा है, और फिर किसे गाली देवे, आप समझना, आप समझ नहीं नहीं वो डॉक्टर अच्छा नहीं था, है ना, वो डॉक्टर कुछ काम का नहीं है, आप समझना। अरे भाई, उसने दवाई बताई, उसने उपाय बताया, उसने परहेज बताया, न परहेज करते हो, न दवाई लेते हो, न उसके उपायों के अनुसार जो है वो प्रवर्तन करते हो, और फिर लास्ट में किसका दोष निकालते हो, आप समझना। ख्याल में, जिसे पढ़ने की रुचि नहीं होती ना, ऐसे बच्चे होते हैं ना शरारती, तो वो क्या करते हैं, वो दिन भर, है ना, किसका वो निकालते हैं नुक्स, यानी वो टीचर अच्छी नहीं है, टीचर अच्छी पढ़ाती नहीं है, और टीचर समझाती नहीं है, वो स्कूल अच्छा नहीं है, आप समझना, मेरे पास में अच्छा पेन नहीं है लिखने के लिए, इसके लिए मेरी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं आती। अब वो आप समझना, वो किसका नुक्स निकालता है, मतलब उसके स्वयं की भूल उसे नजर नहीं आती, और वो दूसरे का क्या करता है, नुक्स निकालते रहता है। अब यहाँ पे ऐसे ही कहते हैं कि यदि, पंडित जी कहते हैं, यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति, यह रोगी का क्या है, आप समझना। अभी हमारी परिस्थिति है ना वो इसके जैसी है कि अभी हमें श्री गुरु मिले, सच्ची जिनवाणी मिली, हमें संसार अवस्था में हम दुखी हो रहे हैं ये बताने वाले गुरु मिले, और उसके साथ में उस दुख से दूर होने का उपाय क्या है ये उपाय बताने वाले भी मिले। अब सब कुछ मिलने के बाद में जो है हम उस उपाय रूप प्रवर्तन नहीं करें, और किसका दोष निकाले, है ना, तो श्री गुरु का दोष निकाले, या फिर वो कहीं ना कहीं हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमें समझ में आता नहीं है, वो पंडित जी है ना, उनका मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे कर करके क्या करते हैं हम, अपने कर्तव्यों से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। तो कहते हैं उसके रोग का दूर होना संभव नहीं है, जबकि ये हमारा कर्तव्य है ना। रोग, वैद्य का कर्तव्य तो जो था उसने पूरा किया, उसने बरोबर एक्सरे भी करवाया आपका, उसने बरोबर जो है वो रोग क्या है ये पकड़ भी लिया, और पकड़ के आपको बता भी दिया कि आपको ये रोग है अमुक, और उसके साथ में उसने योग्य दवाई भी दी आपको। और अब उसके बाद क्या करना,
मतलब भगवान के प्रति जो है ना इतनी डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। आप समझ, हम क्या हो जाते हैं, अति डिपेंडेंट, है ना। मतलब हमें जिन मंदिर मिला, वितरा की मूर्त देखने मिली, उनकी दिव्य ध्वनि मिली, आप समझना, और उनका सब कुछ हमें रोग क्या है वो भी बताने वाले मिले। अब हमने क्या किया कि इन्होंने रोग बताया है तो ऐसा करो कि रोग भी आप ही, पहले की पूजा और भक्ति में वो मैं समझता हूँ, है ना। ये तो नई नई बनी ना, वो सब बराबर। क्या होता है कि हर काल में ऐसे जीव रहे हैं ना, अभी मैं किसी के उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई प्रकार से इस तरीके से जो है वो हुई है रचना। तो बहुत है आप उसमें, आप ऐसी पूरी बहुत सारी रचनाएं जिसमें प्रभु को दया निधि, करुणा निधि और ऐसे बहुत सारे, और भक्ति में आके जो है वो कई प्रकार से इस तरीके से, है ना, बोला जाता है। लेकिन फिर भी हमें वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है वो भगवान जो है, या कोई हमें पकड़ के तार के लेके जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। अब हमारे कर्तव्य को निर्वाण करने का टाइम हमें आ गया है, आप समझना। तो इतना अधिक डिपेंडेंसी होना ये योग्य नहीं, और वास्तव में अपनी मान्यता, अपने में चल रहा जो भ्रम है वो हमारे स्वयं के निर्णय से ही जो है वो क्या होगा, दूर होगा। उसके लिए हमें ही प्रयास करना है, और कोई दूसरा आके जो है उसका कोई प्रयास करेंगे और हमारा दूर होगा, ऐसा होने वाला नहीं है, है ना। तो ये कह रहे, देखो उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं, और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। इतना किसका उपदेश है? शास्त्र यहां तक आपको हेल्प कर सकते हैं, बस अब इसके आगे जो है वो शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र जो है वो आत्मा का स्वरूप क्या है वहां तक उसके माध्यम से आप विकल्पात्मक ज्ञान में वो क्या कर सकते हो, जान सकते हो। लेकिन जानने के बाद में यही मैं हूं ऐसी प्रतीति तो किसको आएगी? ये ऐसी प्रतीति भी शास्त्र हमें जगा के देगी क्या? कि ऐसी प्रतीति तो हमें स्वयं को ही आएगी, आप समझना, स्वयं को ही आएगी और स्वयं को ही होगी, और स्वयं को ही होगी तब वास्तव में कार्य की सिद्धि होगी। और अगर स्वयं को वो प्रतीति नहीं आती है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है ना। तो ये कहा कि यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है? ये जीव का कर्तव्य है, ठीक है। तो अब इसके माध्यम से फिर ये तो इन्होंने पूरी दूसरे अधिकार की जो है वो पंडित जी ने भूमिका बनाई, और इस पूरे दूसरे अधिकार में जो है वो पंडित जी यहाँ पे ये सिद्ध करते हैं कि ये जीव जो है कर्म बंधन सहित है पहले तो, और कर्म बंधन सहित अवस्था जो है वो दुखरूप अवस्था है, और वो दुखरूप अवस्था जो है उसका इसे है ना विश्वास दिलाते हैं कि देखो, कोई कहे कि नहीं हमने तो कर्म देखे ही नहीं है, कर्म होते ही नहीं है, किसने देखे कर्म, है ना। तो ऐसे कह के अगर कर्मों की सत्ता का अगर निषेध करता हो तो पंडित जी ने उनके कर्म की अवस्था में क्या क्या होता है, एक एक कर्म की अवस्था में, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है, तो वो एक एक कर्म के उदय में जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है, उस अवस्था का इस जीव को क्या कराया, परिचय कराया, ताकि उसे ये प्रतीति हो सके कि हम कर्म बंधन सहित है ना। और उसके साथ में ये भी बताया कि जब कर्म बंधन, अभी कर्म बंधन के साथ में ऐसी अवस्था होती है तो कर्म के अभाव होने में जो है वो कैसी अवस्था होती है, ये भी बाय डिफॉल्ट उसमें से क्या होती है हमें समझ में आती है कि ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से ऐसी अवस्था होती है, तो ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हो जाए तब जीव की कैसी अवस्था होती है वो भी तो उसमें से निकल के आता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमें इस दूसरे अधिकार के माध्यम से ख्याल में आता है। और कहीं ना कहीं देखो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि लिए
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दुख का कारण जो है ना वो कारण नहीं जानते, है ना। और जब तक हम अपने दुख का वास्तविक कारण नहीं जानेंगे तो दुख को दूर करने का सच्चा उपाय भी जो है वो संभव नहीं। आप समझ रहे, मतलब लीकेज कहीं पे हो और उसका रिपेयरिंग कहीं और चालू हो तो वो लीकेज कभी दूर होने वाला ख्याल में आ रही बात। आपको पता है कभी भी कोई समझो विमान क्रैश हो गया हो या कोई घटना घट गई हो ऐसी बड़ी, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए जो है वो इस बात के लिए खर्च किए जाते हैं कि ये हुआ क्यों, इसका कारण क्या है। आप समझ लो वो क्यों क्यों अब हो गया ना, एक तो विमान पहले से तो विमान क्या हो गया, क्रैश हो गया और लाखों करोड़ों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब नुकसान होने के बाद में आप क्या कर रहे हो, वापस से और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो ये ढूंढने के लिए कि ये विमान क्रैश हुआ अभी क्यों किया जा रहा है, उसका कारण क्या है। कि वो कारण पता चले ना तो उस कारण को कहीं अगर वो भूल दूसरी जगह हो रही हो तो उसको भी क्या किया जा सके, बंद किया जा सके, सुधारा जा सके, ताकि दोबारा ऐसा हादसा होवे नहीं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे दुख का कारण क्या है ये पहचानना कितना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने दुख का कारण जो है वो स्वयं के मिथ्या भाव है, स्वयं की अज्ञानता है, ऐसा नहीं लगता। और हमें अपने दुख का कारण कौन नजर आता है, हमें अपने दुख का कारण जो है वो पर नजर आता है। आप समझ, हमें अपने दुख के कारण जो है वो दूसरे नजर आते हैं। तो हम जब है ना, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा सुनता नहीं है इसलिए मैं क्या हूं, दुखी हूं। तो हम सुखी होने के लिए प्रयास क्या करते हैं कि बच्चा सुनने लगे, इस दिशा में हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ख्याल में आ रही बात। तो अब हमारा जो दुखी होने का कारण जो हमने मान रखा था ना वो कारण ही गलत था। तो जो सुखी होने का प्रयास जो हम कर रहे हैं वो प्रयास भी क्या हो जाएगा, ख्याल में आ रही। इसीलिए पंडित जी ने दूसरे अधिकार में इस जीव को कर्म बंधन सहित अवस्था है और वो कर्म बंधन सहित अवस्था जो है वो दुख रूप है और उसका फिर यहाँ पे जो है वो प्रतीति कराते हैं कि ये दुख का कारण है। अब देखो यहाँ पे कल मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको, हमने इसका यहाँ पे प्रयोग भी किया था थोड़ा। ये जो हम कहते हैं कि संसार पीड़ित जीव, पंडित जी ने ऐसा कहा ना संसार पीड़ित जीव, इस संसार क्या है, संसार किसे कहते हैं। तो कई प्रकार के उत्तर सबके पास से आए थे और फिर हमने ये परिभाषा यहाँ से पढ़ी थी। अब देखो इसे हम ध्यान पूर्वक वापस से पढ़ते हैं और इसमें से हमें संसार की परिभाषा जो है वो ख्याल में आएगी। संसार किसे कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कर्म बंधन का निदान, ये प्रकरण है। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपपादिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। क्या होता है, जिसकी कर्म बंधन होता है उसके क्या होता है, नाना 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 मतलब समझ में आता है, अलग अलग प्रकार। औपपादिक भाव, औपपादिक भाव किसे कहते हैं, औपपादिक भाव, औपपादिक भाव, नाना औपपादिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है ना। औपपादिक भाव किसे कहते हैं, जो कर्म उपाधि सहित हो उसे क्या कहते हैं, औपपादिक भाव कहते हैं। आप समझना, जो कर्म उपाधि सहित है वो कितने प्रकार के हैं, नाना प्रकार के हैं। ये जो जितने भी है ना, हमें राग का परिणाम हुआ, द्वेष का परिणाम हुआ है ना, तो इस सब में किसकी उपाधि लागू पड़ती है, कर्म की उपाधि लागू पड़ती है इसमें, है ना। हमें मिथ्या भाव हो रहा है ना, हमें पर में कर्तापनी की बुद्धि हो रही है, तो ये बुद्धि में कहीं ना कहीं कर्म की उपाधि क्या होती है, लागू पड़ती है कि नहीं पड़ती है। मिथ्यात्व का उदय है और उस मिथ्यात्व के उदय में इस जीव को मिथ्या भाव हो रहे हैं। ख्याल में आई बात। तो वो जो मिथ्या भाव हो रहे हैं वो कर्म सापेक्ष है। कैसे है वो,
कर्म सापेक्ष है, उसमें कर्म की उपाधि लागू पड़ती है। देखो कौन से भाव जो है उसमें कर्म की उपाधि लागू नहीं पड़ती, आप समझना। कर्म निरपेक्ष भाव कौन सा है, ये परम पारिणामिक भाव जो है वो कैसा है, वो कर्म उपाधि से रहित। ख्याल में आई बात। जैसे देखो अक्षर के अनंतवे भाग बरोबर ज्ञान का उगाड़पना वहां पे रहता है, आप समझना, निगोद में। तो वो उतना ज्ञान का शिवक्षमपना हो गया है, तो उसमें ज्ञानावरणी कर्म की उपाधि क्या होती है, वहां पे लागू पड़ती है। ठीक है, लेकिन इतना होने पर भी ज्ञान पूरी तरीके से अस्त हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पे जो वो शुद्ध अंश ज्ञान का जो है वहां पे भी क्या है, प्रकट है, जिसमें कर्म की उपाधि लागू पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नाना कर्म उपाधि है ना, ये कर्म उपाधि अर्थात नाना औपाधिक भाव, ये नाना औपाधिक भाव जो है उन भावों में परिभ्रमणपना, किसमें परिभ्रमणपना हो रहा है, आप समझ ना। परिभ्रमणपना तो समझ में आता है, घूमना। परिभ्रमण मतलब क्या होता है, घूमना। अब कहाँ पे घूम रहे हैं हम, आप समझ ना। राजू भाई अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब यहाँ पे बैठे हो, लेकिन हम निरंतर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं, आप समझ। अभी संसार आपको ख्याल में आएगा, संसार कहाँ है ना। हम बैठे हैं, आप सब बैठे हो, है ना। हमें निरंतर नाना कर्म उपाधि जनित भाव जो है वो क्या हो रहे हैं, नाना औपाधिक भाव जो है वो क्या हो रहे हैं, और हम उन भावों में क्या हो रहे हैं, राग का परिणाम हो रहा है, फिर कुछ द्वेष का परिणाम हो रहा है, कभी फिर और परिणाम निरंतर क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। और उसमें किसकी उपाधि लागू पड़ रही है, कर्म का निरंतर उदय क्या है हमारे, चालू है। अब निरंतर कर्म का उदय चालू है, निरंतर परिणाम क्या हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, और उन परिणामों में हमारा क्या हो रहा है, परिभ्रमणपना। हम ये जो फिजिकली घूमते हैं ना, ये तो हमें घूमना समझ में आता है, लेकिन जो बैठे बैठे हमारे जो परिणामों में हर समय जो है वो परिणमन चालू है, निरंतर नाना औपाधिक भाव जो हो रहे हैं हमारे। और नाना औपाधिक भाव मतलब वो कौन से भाव है कि कर्म उपाधि सहित जो जो भाव है वो सब नाना औपाधिक भाव है। और उन औपाधिक भावों में निरंतर हमारा क्या चालू है, खाते उठते सोते पीते हमारा इसमें परिभ्रमण क्या होते रहता है, चालू रहता है। और यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि कर्म बंधन होने से, अब जिसके कर्म बंधन पाया जाता है उसके ऐसे नाना औपाधिक भाव जो है वो क्या होते रहते हैं, चालू रहते हैं। और नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। पंडित जी क्या कह रहे हैं कि जिसके कर्म बंधन है उनके नाना औपाधिक भावों में क्या हो रहा है, परिभ्रमण पना पाया जाता है। सिद्ध भगवान के कोई कर्म उपाधि जनित भाव रहे नहीं, उनके किसी प्रकार का इन भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता नहीं। अपन जनरली भी कहते हैं ना कि अरे थोड़ी उपाधि आ गई, कोई तकलीफ होती तो अपन नहीं कहते घर में उपाधि आ गई, हाँ, बोलते उपाधि आ गई, कुछ उदय आ गए, कर्म का कोई ऐसे संयोग आ गए, आप समझना। तो ये है क्या, इन देखो हमने पूर्व में कोई कर्म हमारे परिणाम हुए, उनके निमित्त से कर्म बंधे, और उन कर्मों का क्या होता है, फिर उदय आता है। और उदय आता है तो उन कर्मों के उदय के निमित्त से हमारे नवीन परिणाम होते हैं, आप समझना, कोई शुभ या अशुभ, है ना। अब मैं उसकी गहराई में एक एक भाव को खोल के मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो निरंतर हमें है ना, कुछ खाने का, कुछ पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, निरंतर ये जो है हमें क्या हो रहे हैं, चलने का, है ना, ये जो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं होते रहती है, भाव होते रहते हैं। अब ये जो सारे भाव है, इस सारे भावों में कर्मों की उपाधि है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। कर्म उपाधि वाले भाव है ये सारे। तो ये जो सारे नाना औपाधिक भावों में निरंतर हमारा क्या होते रहता है, परिभ्रमण पना चालू रहता है, परिभ्रमण पना पाया जाता है। और पंडित जी कह रहे एक रूप रहना नहीं होता। क्या नहीं होता, हम बैठे बैठे आप देखना अपने
चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है ना कितनी बार चेंज होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, आप समझ। तो वो एक्सप्रेशन बदल रहे हैं तो उसके साथ में हमारे भाव भी क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और वो जो भाव बदल रहे हैं उन भावों में नाना औपाधिक भावों का वहां पे क्या चालू है, परिणमन चालू है। और उन भावों में हमारा क्या हो रहा है, परिणमन, परिभ्रमण बना चालू। बात पकड़ में आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि कर्म बंधन जिसके होता है उसके ऐसे एक्सप्रेशन बदलते जाते हैं, ऐसे निरंतर भाव जो है वो बदलते जाते हैं, और उसमें ही ये जीव का क्या होते रहता है, परिभ्रमण पना चालू रहता है। वो स्थिर नहीं रहता, एक रूप नहीं रहता, एक रूप पना नहीं पाया जाता वहां पे, निरंतर क्या होते रहता है। अभी यहाँ बैठे हैं, फिर उठ के जाएंगे, फिर कहीं घूमने लगेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर खाने लगेंगे, फिर आप समझना व्यापार करने चले जाएंगे, कभी पूजा करने लगेगा, फिर भक्ति करने लगेगा। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, नाना औपाधिक भाव है। ये सारे ये जाए नाना औपाधिक भाव है, और इस सब भावों में किसकी उपाधि लगती है, कर्म उपाधि पाई जाती है। बोलो ऐसा हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब हमारे कर्म बंधन रूप अवस्था पाई जाती है, क्योंकि जिसे कर्म बंधन होता है उसके ऐसा नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना क्या होता है, पाया। पंडित जी कह रहे, अब ये वापस पढ़ता हूं, देखो आप इस शब्द पे ध्यान देना कि कर्म बंधन होने से नाना औपपादिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। एक रूप रहना नहीं होता, क्या नहीं होता, एक रूप रहना नहीं होता। इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है ना। इसीलिए अब ये ऐसा जो नाना औपाधिक भाव जो है ना, उसी में क्या होते रहता है, निरंतर घूमते। कभी क्रोध का परिणाम आता है, कभी मान का परिणाम आता है, कभी मायाचारी का परिणाम आता है, कभी लोभ का परिणाम आता है, कभी हास्य का, कभी रति का। थोड़ी देर हंसने लगता है, फिर रोने लगता है, फिर कुछ सोच के जो है वो शोक में चला जाता है, कभी मम्मी याद आ जाती है इसको, कभी आप समझना ये क्या हो रहा है। ये नाना औपाधिक भावों में क्या हो रहा है, निरंतर परिभ्रमण पना पाया जाता है, और एक रूप पना नहीं पाया जाता। आप समझ, निरंतर इन्हीं भावों में क्या हो रहा है, परिभ्रमण पना इसका चालू है। और ये कह रहे इसीलिए कर्म बंधन सहित जो अवस्था है उसका नाम क्या है, उसका नाम संसार अवस्था है। अब देखो आगे और कहते हैं, इस संसार अवस्था में, ये जो संसार अवस्था, इसे संसार कहते हैं। आप समझना, ये जो नाना औपाधिक भावों में जो हमारा परिभ्रमण पना हो रहा है ना, इसका नाम क्या है, संसार है। ख्याल में, हमने संसार किसको मान रखा था, हमने संसार बच्चों को मान रखा था, हमने संसार घर को मान रखा था, परिवार को मान रखा, जबकि संसार क्या है, आप समझना। अरे मुझे बताओ कि जिसके बच्चे नहीं है उसका संसार नहीं है, जिसके पास घर नहीं है तो उसका तो संसार समाप्त हो गया होगा। अगर घर का नाम संसार हो, बच्चों का नाम, परिवार का नाम संसार हो, तो परिवार का अभाव हो जाए तो उसका तो संसार क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वो क्या हो गया, मुक्त हो गया क्या। ख्याल में आ रही बात, कहते भी ना हम कभी, इसका तो संसार उजड़ गया। आप समझ, कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए है ना, तो परिवार के 2-4 सदस्य जो है वे की घटना में क्या हो जाए, मृत्यु जो प्राप्त हो जाए, तो हम ऐसा कहते हैं इसका तो क्या हो गया, संसारी उजड़ गया। तो संसारी उजड़ गया तो वो क्या मोक्ष में चला गया क्या। अरे वो संसार नहीं है, वो तो संयोग है। आप समझना, वो तो एक पर द्रव्य है, अपने से भिन्न द्रव्य है वो, उसका नाम संसार नहीं है। संसार कहाँ है, हमने उसको संसार मान रखा है, और संसार मान रखा है मतलब उसे हमने दुख का कारण मान रखा है। इसके लिए जब भी सुखी होने की बात आती है तो कहते हैं कि पंडित जी है ना, मैं तो मोक्ष में चला जाता, लेकिन ये बच्चे का राग जो है ना वो मुझे मोक्ष में जाता नहीं, ये बच्चा जो है मुझे मोक्ष में जाने देता नहीं, क्योंकि ये उसे क्या लगता है, ये क्या है, संसार। अरे ये संसार नहीं है, ये गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब संसार नहीं है। वो गाड़ी तो पुद्गल की है ना पर्याय है, आप समझो, वो तो पुद्गल का पिंड है ना। वो जो बच्चे हैं वो तो एक दूसरा हमसे भिन्न जीव द्रव्य है, असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला, वो भी क्या है, एक
द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो संसार थोड़ी ना, उसका नाम संसार है क्या? संसार क्या है कि ये जो नाना औपाधिक भावों में जो हमारा परिभ्रमणपना पाया जा रहा है उसका नाम क्या है? संसार है। ये जो हमारे मिथ्या भाव हो रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, एक रूपपना नहीं हो रहा, अर्थात वीतराग रूप भाव जो है वो कैसा है? वो एक रूप भाव है। वीतरागता कैसी है? एक रूप है। और राग जो है वो कैसा है? अनेक रूप है। वीतरागता जो है वो स्वभाव रूप है, राग कैसा है? विभाव रूप है। वीतरागता कर्म निरपेक्ष है। वीतरागता कैसी है? कर्म की उपाधि से निरपेक्ष है। और रागादिक भाव जो है वो कर्म उपाधि सहित है, सापेक्ष है। बात ख्याल में आ रही है आपको? एक गहराई से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कहा ना कि नाना औपाधिक भाव, अर्थात जो नाना कर्म उपाधियों से सहित जो भाव है उसमें परिभ्रमणपना पाया जाता है और एक रूप रहना नहीं होता। इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम क्या है? संसार अवस्था है। और इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य है। अब देखो क्या कह रहे हैं, इस संसार अवस्था में जो है वो अनंतानंत क्या है? जीव द्रव्य है। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। अब ये जो संसार अवस्था है ना, ऐसी संसार अवस्था जो है, ऐसी संसार अवस्था सहित कितने जीव है कह रहे हैं यहाँ पे? इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य। कितने जीव द्रव्य? अनंतानंत जीव द्रव्य है। और वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। देखो कहां से बात शुरू हुई? अभी हमें ये पता चला कि हमारा संसार क्या है, कि ये जो नाना औपाधिक भावों में हमारा परिभ्रमणपना पाया जाता है, अर्थात कर्म उपाधि सहित जो भाव होते हैं, उन भावों सहित जो अवस्था है उसका नाम क्या है? संसार अवस्था है। तो हमें ये अगला क्वेश्चन होता है ना, अरे ऐसा संसार किसने बनाया? आप समझना, ऐसा संसार कहां से आया, है ना? तो कहते हैं कि ऐसा संसार किसी ने बनाया हो, है ना, ऐसा है नहीं। ऐसी संसार अवस्था में कितने अनंतानंत जीव जो है वो ऐसी संसार अवस्था सहित पाए जाते हैं। और कब से पाए जाते हैं? अनादि से पाए जाते हैं। अनादि का मतलब क्या होता है? अनादि का मतलब ये होता है कि जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई। का मतलब क्या होता है? शुरुआत ही नहीं हुई का मतलब क्या होता है? आप समझ, शुरुआत ही नहीं हुई उसका मतलब ये है कि पहले जीव अलग था और कर्म उपाधि सहित वाले भाव अलग थे और बाद में दोनों एक हुए हैं, ऐसा नहीं। कैसा है? तो फिर कैसा है कि जैसे उदाहरण दिया पंडित जी ने, तिल और तेल कैसे है? पहले से एक सहित ही पाए जाते हैं, है ना? अब मुझे बताओ कि तिल पहले अलग रखा था और तेल अलग था और फिर किसी ने उसको क्या किया? मिक्स किया। ऐसा कुछ है क्या? हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं नहीं, कहीं तो शुरुआत होगी इसकी, किसी ने तो कुछ किया होगा। तो कहते नहीं, किसी ने कुछ किया हो ऐसा कोई कुछ कर सके ऐसा है ही नहीं। कोई किसी द्रव्य को बना सके, कोई कर्मों को बना सके, वो कर्म उपाधि वाले भावों को बना सके, ऐसा कोई इस विश्व में इन सारी चीजों की रचना करने वाला हो। किसने क्रोध बनाया? किसने मान बनाया? हाँ, और क्रोध के निमित्त से जो है वो कर्म बंधन होते, ऐसा किसने किया? तो कहते किसी ने किया हो ऐसा नहीं है। ऐसे भाव सहित अनंतानंत जीव जो है वो संसार अवस्था में अनादि से ही क्या हो रहे हैं? पाए जाते हैं। क्या हो रहे हैं? अनादि से पाए जा रहे। इसका मतलब क्या है? ये क्यों बता रहे, इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लिए हमारी जो वो वृत्ति है ना, वापिस से कि हमारी पर को दूसरों को दोष देने की जो वृत्ति है ना, वो वृत्ति क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। हम क्या समझते हैं कि इस कर्मों ने हमें क्या कर रखा है? जकड़ रखा है।
तो वास्तव में कर्मों ने कुछ जकड़ रखा हो ऐसा नहीं है। इस कर्म और जीव का संबंध जो है वो कब से पाया जा रहा है? अनादि से ही पाया जा रहा है। किसी ने कराया है क्या? किसी ने किया है जोर जबरदस्ती से जीव को और कर्म को या कर्म उपाधि वाले भावों को एक किया गया हो, ऐसा कुछ है क्या? तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। पंडित जी कह रहे देखो कि वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ हो। ये ऐसा नहीं है कि जीव अलग था और कर्म क्या थे। एक बार जीव कर्म से अलग हो जाए तो फिर दोबारा मिलना होता। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही? आठों ही कर्मों से एक बार जीव क्या हो जाए, छुट्टा पड़ जाए और पूर्ण स्वभाव पर्याय में क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, तो दोबारा उसकी संसार रूप अवस्था होती नहीं है। ख्याल में? तो ऐसा नहीं था कि जीव पहले स्वभाव रूप प्रवर्तन कर रहा था, एकदम शुद्ध था और कर्म अलग थे और दोनों क्या हो गए। अगर ऐसा होता हो तो फिर जितने सर्वज्ञ भगवान आज सिद्धालय में विराजमान है ना, उनके भी दोबारा संसार में आने की है ना क्या हो जाएगी, संभावना खड़ी हो जाएगी। परंतु ऐसा तो होता अनादि से ही कर्म और जीव का क्या होता है, संबंध पाया जा रहा है। अब ये देखो, तो कहते कि उदाहरण दिया तो कैसा है आप समझाइए। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे कि मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंद में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से ही एक बंधन रूप है और फिर उसमें कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है और फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है ना। अब इन्होंने कौन सा स्कंद लिया? अकृत्रिम स्कंद। अकृत्रिम, ये जो मेरु पर्वत है ना, वो कैसा है? अकृत्रिम स्कंद है। अकृत्रिम स्कंद है मतलब मेरु पर्वत को किसने बनाया? अनादि से। उसको किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं। तो अनादि से ही वो मेरु पर्वत कैसा है पता है? कि अनेक पुद्गल परमाणुओं से बंधा हुआ, वो अनादि से ही है। उसको किसी ने पहले से कुछ 100 परमाणु इधर रखे हुए थे, 100 इधर रखे थे और फिर दोनों को मिला के 200 परमाणु है, ऐसा वो पहले से ही सपोज उसमें 200 परमाणु है तो वो अनादि से ही 200 परमाणु सहित पहले से ही था और फिर उसमें काल के परिणमन के साथ में जो है वो क्या होता है, कई नए परमाणु उसमें आके मिलते हैं और बहुत सारे परमाणु उसमें से क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। ये जो है वो परिणमन जो है वो सतत चलते रहता है। लेकिन वो मेरु पर्वत जो है वो अनादि से जो है वो अकृत्रिम स्कंद जो है वो पहले से स्कंद रूपी है, वो परमाणु रूप कभी हुआ ही। ख्याल में आ रही बात? वो ऐसा स्कंद है कि जो अनादि से कैसा है, वो स्कंद अवस्था रूपी है। उसके सारे परमाणु छुट्टे हो गए हो और बिखर के अलग हुए और फिर सारे मिलके वो बने हो, ऐसा स्कंद, ऐसा स्कंद नहीं है वो अनादि स्कंद है। वो कैसा स्कंद है? अनादि स्कंद है मतलब जब से है तब से वो उसमें सारे परमाणु कैसे है, एक रूप बंधन अवस्था उनकी हुई है और फिर उसमें नया कई परमाणु उसमें मिलते और कई परमाणु उसमें से क्या होते हैं। ऐसे ही जीव और कर्म, इनका संबंध कैसा है कि अनादि से दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, है ना। इससे ये बात समझ में आती है कि कोई कहे ऐसा है ना, ये जीव अनादि से अज्ञान रूप अवस्था रूप से परिणमन कर रहा है, तो किसने कराया? किसने कराया? तो कहते किसी ने नहीं कराया। जीव और कर्म की ऐसी अवस्था जो है वो क्या हो रही है, अनादि से ही चली आ रही है। हम पूछते हैं ना कि हम अपनी आत्मा को जो है वो भूले हुए हैं, तो किसने भुलाया हमें? किसने भुलाया? तो कहते हैं कि अनादि से ये जीव अज्ञानता सहित ही है, अपने आत्मा को भूल के ही
है ना, विभाव रूप परिणमन उसका अनादि से चालू है, किसी ने कराया हो ऐसा नहीं है, कर्मों ने बल जबरी से कराया हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए कहते कर्म बिचारे कौन, है ना, ये तो भूल मेरी। मतलब आप सोचो कि इस जीव ने अपने आत्म स्वरूप को अनादि से, जब से इसकी सत्ता है ना, तब से उस सत्ता को क्या किया हुआ है, भूला हुआ ही है। तो बात ये आती है कि अनादि से भूला हुआ है तो अनंत काल तक भूला ही रहेगा क्या? नहीं, आप समझ, है ना। पर ये शब्द समझ नहीं आया। हाँ, कि मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्पंदन हो, तो हाँ। मेरुगिरी ये तो जड़ ही है ना। हाँ, जड़ है। उद्गल परमाणु भी जड़ है। हाँ। तो ये अपना तो अपन जो जीव और कर्म का साथ में लेते हैं। हाँ। तो ये तो दोनों चीज जड़ है, तो उसका क्या तो होता है ना, इसमें आगे और भी लिया कि जो है देखो इसमें एक प्रकरण और भी लिया कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंध किस प्रकार होता है। एक बंध तो ऐसा होता है कि जड़ और जड़ का बंध हो रहा है, और एक बंध ऐसा भी है कि मूर्तिक, है ना, पुद्गल परमाणु और उसके साथ में अमूर्तिक आत्मा का क्या हो रहा है, बंध। मतलब उनके बीच में बंध, मतलब दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है ना। आत्मा की पर्याय में आत्मा को भूलने रूप अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, और उनके निमित्त से जो है वो कर्म जो है, उस कर्म की अवस्था जो है उसकी क्या हुई है, बनी हुई है। अब वो अनादि से है। देखो निमित्त नैमित्तिक पना भी जो मैं आपको कहूं ना, तो नवीन कार्य हो उसमें निमित्त नैमित्तिक पना क्या होता है, लागू पड़ता है। लेकिन जो अनादि से जो वस्तु इसी रूप है उसमें निमित्त नैमित्तिक पना भी लागू पड़ता। एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आत्मा की पर्याय में अज्ञान और कर्मों का संबंध ऐसा नहीं है कि आत्मा की पर्याय में आत्मा को भूलने रूप अज्ञान नया उत्पन्न हुआ हो और उसके निमित्त से फिर कर्म आए हो और जीव के साथ में बंधे हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तो कैसी स्थिति है कि अनादि से ही आत्मा को भूलने रूप अज्ञान रूप अवस्था हुई है, और कर्मों के बंधन रूप अवस्था दोनों जो है एक साथ में अनादि से ही पाया जा रहा है। मतलब नया कार्य हुआ हो ऐसा नहीं, ये अनादि ही उसका क्या है, उत्तर है। लेकिन वो अनादि उत्तर हमें क्या होता है, स्वीकार नहीं होता हमें कई बार, जबकि वो उसका आंसर है। अनादिपना क्या है, उसका उत्तर है। लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं कहीं तो स्टार्ट होगा ना, कहीं तो स्टार्ट होगा ना। तो कहते हैं उसकी कई, जिसकी शुरुआत नहीं हो उसी का नाम क्या होता है, अनादि कहते हैं, है ना। तो हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, शुरुआत ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अगर मिल जाए तो फिर वो अनादि होगा क्या, आप समझ रहे। उसका उत्तर ही अनादि है, इनफाइनेट, मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं है ना। तो अभी अपन प्रवचन सुन रहे हैं, हाँ। लक्ष्य एक तरफ भी है बिल्कुल। हाँ। तो उस समय भी कर्म का उथल पुथल तो होता होगा ना। तो होता ही है ना, ये तो चालू ही है, अपने उथल पुथल कर्मों का तो चालू ही है। अभी बात इतनी चल रही है, देखो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे इस प्रकरण से हमें क्या पता चलता है। एक तो पहली बात, हमने अपनी मति में ये बिठा रखा है कि हमारे दुख का कारण कौन है, पर है, कर्म है। आप समझना, तो हमारी हमेशा दृष्टि जो है वो क्या होती है, निमित्ताधीन दृष्टि होती है। कैसी होती है, निमित्तों के अधीन हमारी क्या होती है, दृष्टि होती है। सुखी होने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है, निमित्तों को जुटाने में, निमित्तों को हटाने में लगे रहते हैं। किसको हटाने जुटाने में, निमित्तों को हटाने जुटाने में लगे रहते। तो जब हमें ये पता चलता है, एक तो इस जीव की पर्याय में अज्ञान अनादि से चला आ रहा है, किसी ने अज्ञान कराया हो ऐसा नहीं है, और कर्मों ने कराया हो ऐसा भी नहीं है, अनादि से ही ऐसा अज्ञान है। तो फिर हमारी निमित्ताधीन दृष्टि जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त। ऐसा अज्ञान रूप परिणमन जो है वो किसी ने कराया हो ऐसा नहीं है, तो किसको दोष दोगे, किस पे दोष मढ़ोगे, है ना। किसी को दोष देने का अवकाश रहता नहीं। तब जब किसी को दोष देने का अवकाश रहता नहीं, तो इस जीव का फिर कर्तव्य क्या रह जाता है,
कि अब जो ये दोष है वो मेरी पर्याय में है, अनादि से है, किसी के द्वारा नहीं कराया गया है, और इसको जब हम अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ निर्णय करते हैं तो ये दोष भी क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। अनादि से इसका मतलब अनंत काल तक रहेगा ऐसा भी नहीं है, तो इस दोष का अंत आ सकता है। तो इसके लिए सारी दुनिया से दृष्टि हटाकर हम अपने स्वभाव सन्मुख होने का पुरुषार्थ करते, किसी के ऊपर आरोप मढ़े बिना। आप इसके कारण से नहीं, उसके कारण से नहीं, नहीं तो क्या होता है मालूम है, हम उसी में उलझे रहते हैं। किस में उलझे रहते हैं, किसमें उलझे रहते हैं कि निमित्तों पे दोष देने पे उलझे रहते हैं। इसके कारण से हम है ना संसार में, इसके कारण से हम दुखी है। तो जब हमें ये ख्याल में आता है और कर्म बंधन सहित अवस्था हमें ख्याल में आती है, तो हमें ये ख्याल में आता है कि वास्तव में हम अपने अज्ञान से ही क्या है, दुखी है। और वो अज्ञान भी किसने कराया, आप समझना, वो अज्ञान भी किसने कराया, कि किसी ने नहीं कराया। मैं अनादि से ही अज्ञान सहित ही था, अब ये मुझे पता चला, तो क्या करे अब, तो वो अज्ञान का रोना रोते रहे। आप समझना, क्या वो अज्ञान, अब बात तो यही आती है ना राजू भाई, कि ठीक है चलो अज्ञान अनादि से था, किसी ने कराया नहीं, कर्मों ने कराया हो ऐसा नहीं है ना। अब मुझे बताओ तो फिर कर्तव्य क्या रह जाता है, आप तो ये बताओ कि ये अज्ञान दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब बात इसी पे आ गई ना, ये अज्ञान दूर हो सकता है कि नहीं दूर हो सकता है, तो कहते हैं हो सकता है। ख्याल में आ रही बात, तो बस आप तो ये चर्चा करो कि अज्ञान दूर होने का उपाय, ख्याल में आ रही बात। अब ये जो पर का दोषारोपण, और इससे हमें ये भी ख्याल में आता है कि हाँ ये ऐसी अवस्था हमारी हो रही है, हमें एक्सेप्ट हो गया कि हमारी संसार अवस्था है, नहीं तो कोई संसार अवस्था मानने को भी तैयार नहीं। और संसार अवस्था जो है वो दुख रूप अवस्था है। देखो इस जीव की दो ही अवस्था हो सकती है, कौन सी है ना, एक संसारी और एक मुक्त। तीसरी कोई अवस्था हो तो बताओ, कोई तीसरा कोई है रास्ता, कोई मार्ग, कोई दूसरा बनने का। या तो जीव कर्म बंधन सहित नाना औपाधिक भावों में क्या करते रहेगा, परिभ्रमण पना करते रहेगा। और उसकी दूसरी अवस्था ये होती है कि नाना औपाधिक भावों का परिभ्रमण पना का अभाव होके, है ना, वीतराग भाव, एक रूप भाव जो है, आप समझना। अब देखना ये जो नाना औपाधिक भाव जो है ना, ये वास्तव में अनादि से होने पर भी वो आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है। क्या नहीं है, अब वो क्या नहीं है, अनादि से है लेकिन स्वभाव नहीं है। ख्याल में आ रही बात, ये अनादि से आत्मा को भूल के अज्ञान, मतलब ये जो पर में कर्तापने की बुद्धि जो है ना, इस जीव को कब से है, अनादि से है। लेकिन अनादि से होने पर भी वो कर्तापने की बुद्धि जो है वो स्वभाव भाव नहीं है, वो विभाव भाव है। वो कौन सा भाव है, विभाव भाव है। और उसके निमित्त से क्या होता है, उसके निमित्त से कर्म बंधन, कर्म आकर्षित होते। और वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है कि अनादि से मेरी पर्याय में पर में कर्तापने की बुद्धि चलती रही, लेकिन फिर भी अनादि से मेरा स्वभाव कैसा था, जानने देखने रूप। मैं कौन सा तत्व था, जानने देखने वाला ही तत्व रहा। आप समझना, देखो थोड़ा सा आगे पढ़ो, मैं यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। देखो कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे, है ना। तो मैं इसकी गहराई में जाऊंगा तो आपको है ना, समय बहुत मर्यादित है अपने पास में। मैं ऐसा करता हूँ, इसका भाव आपको बताने का प्रयास कर दो, शब्द से जाऊंगा ना तो समय पूरा हो जाएगा अपना। इतना है, आप समझने का प्रयास करिए। देखो अनादि से हमारे पर्याय में, इसको उदाहरण के लिए मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि वो सोना जो है ना खदान में था। कहाँ था, खदान में, है ना, जो खदान होती है ना सोने की खदान, वहां खान में जो है वो सोना था। ठीक है, कब से वो सोना खान में,
पढ़ाई उसकी कोई शुरुआत है? नहीं, ठीक है, लेकिन समझो किसी ने जो है वो माइनिंग्स जो है वो क्या करी, किसी व्यापारी ने उस माइंस को खरीदा और खरीदने के बाद में उसने क्या की, शुरुआत की, खुदाई करने की क्या की, उसने शुरुआत की। और शुरुआत की तो खुदाई करते करते जो है वो अंदर जमीन में से क्या निकला, है ना, सोना निकला। अब सोना भी कैसा निकला, एकदम प्योर फॉर्म में निकला, 24 कैरेट के रूप में, एकदम कैसा निकला, मिट्टी सहित सोना। आप समझना। और वो खान में वो सोना जो है वो अनादि से कैसा था, मिट्टी सहित ही था। आप समझ, किसी ने मिट्टी और सोना अलग अलग था और उसको किसी ने जमीन के अंदर जाके, है ना, उस सोने को और, है ना, मिट्टी को ऐसे गाढ़ा किसी ने जाके मिक्स किया, ऐसा कुछ हुआ प्रोसेस? नहीं, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब किसी ने वो माइनिंग स्टार्ट की तो अंदर से मिट्टी और सोना दोनों क्या हुआ, साथ में मिला, साथ में निकला। और साथ में निकला तो निकलने के बाद में ये ख्याल में आया कि स्वर्ण के गुण क्या है, अलग है, और मिट्टी का गुण क्या है, अलग है। तो उस दोनों खदान में कब से थे, अनादि से थे। आप समझना, अनादि से होने पर भी दोनों एक रूप हो गए क्या? क्या स्वर्ण का एक भी कण मिट्टी रूप हुआ नहीं, और मिट्टी का एक भी कण स्वर्ण रूप हुआ नहीं। अनादि से कर्म बंधन सहित था जीव, तो भी कर्म का एक भी परमाणु जीव रूप हुआ नहीं। जीव का एक भी, है ना, प्रदेश कर्म रूप हो गया, कहते नहीं हुआ। आप समझ, अनादि से अज्ञान भाव सहित है। और कौन सा भाव है कि पर को करने का भाव है, पर को भोगने का भाव अनादि से पाया जा रहा है। तो पर का कर्ता हो गया जीव, पर का भोक्ता हो गया क्या? स्वभाव से पर का कर्ता हो गया कि ज्ञाता ही रहा? पर का भोक्ता हो गया कि ज्ञाता ही रहा? आप समझना। तो ऐसे ही वो खदान में से जो सोना निकला, मिट्टी सहित निकला, मिट्टी सहित निकलने पर भी सोने का गुण, सोने का स्वभाव कैसा है, न्यारा है। और मिट्टी का गुण स्वभाव कैसा है, न्यारा है। और पारखी उसे क्या कर लेता है, जान लेता है। मिट्टी के एक एक कण को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और सोने को अलग किया जाता है। अलग तभी किया जा सकता है जब वो अलग हो। अगर अलग नहीं हो तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ, क्या उस सोने में से पीले पने के गुण को अलग किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो अलग नहीं है, वो उस मय है, उस, है ना, स्वर्णमय है। वो पीलापना जो है ना, उस सोने के मय, वो उसका गुण है। उस गुण को उससे अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उससे अलग है नहीं, है ना। उस मिट्टी को अलग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी जो है उससे क्या है, बिल्कुल न्यारी है। जो चीज अलग हो उसी को अलग किया जा सकता है, जो अलग नहीं है उसको कभी कोई अलग कर सकता नहीं है। तो अब उसकी विधि, हमने प्रोसेस, उसके पारखियों को लगाया और उसकी, है ना, सोने को अलग करने की और मिट्टी को अलग करने की विधि है। उसको 16 ताव दिए, उसको क्या किया, पकाया, गरम किया। तो गरम किया तो वो मिट्टी क्या होती चली गई, अलग हो गई, और सोना क्या हो गया, पूरा अलग हो गया। और अलग होके अब आपको बिस्किट के रूप में 24 कैरेट शुद्ध सोना जो है वो क्या हो गया, आपको प्राप्त हो। अब बोलो, वो खदान में 24 कैरेट शुद्ध सोना था कि नहीं था? और अभी जो हमें प्राप्त हुआ है वो ही था कि कोई दूसरा था? क्या था, बोलो? अरे वो ही था। प्राप्त की ही क्या होती है, प्राप्ति। अगर वहां नहीं होता तो यहाँ कभी निगोद अवस्था में जीव था कि नहीं था? अनादि से कर्म बंधन वाली अवस्था में जीव, शुद्ध जीव था कि नहीं था? 24 कैरेट, कौन सा 24 कैरेट? सिद्ध जैसा जीव निगोद में था कि नहीं था? अगर नहीं होता तो सिद्धालय में आज वो शुद्ध सिद्ध जो है वो वहां पे विराजमान नहीं हो सकते। आप समझना, उस कर्म बंधन सहित वाली अवस्था में वो थे तो भी उस कर्म बंधन रूप हुए नहीं। तो यही तो भेद विज्ञान हमें करना है। और ये जो भेद विज्ञान की जो कला है, ये वो 16 ताव देने वाली कला है। ये आप समझना, भेद विज्ञान के माध्यम से अपने को क्या करना है,
जो मेरा नहीं है उसमें परायापन, और जो मेरा है, जो मैं हूं, उसमें अपनापन आने से क्या होता है, पर्याय में जो है वो अशुद्धि क्या होते चली जाती है। आप समझ, शुद्धोपयोग क्या है, वो जो ताव देते हैं ना, शुद्धोपयोग में ताव दिया जा रहा है आत्मा को। क्या ताव दिया, शुद्धोपयोग में क्या होता है कि आत्मा का जो सहज स्वभाव है जानने देखने रूप, तो वो अपने में अपनापन करता है और सहज ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है, तो उसे कर्म बंधन नहीं होते। ख्याल में आ रही बात। और कर्म बंधन नहीं होते और कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। ख्याल में, और शुद्धि की वृद्धि होती है। कैसे होती है, अपने में अपनापन करके अपने रूप रहने से, सहज रहने से क्या होती है, शुद्धि की वृद्धि होते चली जाती है और पर्याय में सिद्ध अवस्था भी जो है वो आ जाती है। ख्याल में आ रही बात। देखो, जिसने खदान खरीदा ना, उसे तो खदान खरीदा ना, जिस दिन उसको वो खदान का टेंडर लग गया ना, उसी दिन उसे मजा आ गई, माला माल हो गया। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। किसी को पता चल जाए कि इसके अंदर जो है अब जो टन सोना जो है वो अंदर पड़ा है ना, वो पारखी को पता चल गया है ना, अभी निकला नहीं है, अभी शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ नहीं है, अभी उसने उस खदान को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की क्या लगाई, उसने बोली लगाई, और बोली लगाई और उसे वो खदान टेंडर में क्या हो गई, अब मिल गई उसे। अब क्या होगा बोलो मुझे, अब उसे मजा आएगी कि नहीं उसकी? नहीं, मजा कहां से आ रही है? अरे मजा कहां से आ रही है, अभी 1 ग्राम भी तो सोना उसमें से निकला ही नहीं। अरे पूरे खदान उसे मिल गई। अब ये पक्की बात है, जब खदान उसे मिल गई है तो उसमें से सोना निकलेगा कि क्या निकलेगा? 100% सोना निकलने वाला है। उसको इस चीज की शंका है ही नहीं। और शंका क्यों नहीं है? अगर शंका होती तो वो टेंडर भरता ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्चे करता ही नहीं। आप समझना, जिनवाणी के माध्यम से हमें आज ये बात पता चल गई। क्या पता चल गई? कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, जिसके आश्रय से अनंती सहजता की पर्याय जो है वो क्या होती है, जन्म लेती है। आप समझना, मुझे वो नहीं, हम तो तब मजा आएगी कि जब जो है वो हम सिद्धालय में जाएंगे, तब मजा आएगी। तो कहते भाई ऐसा नहीं होता। ख्याल में आएगा? अरे तुझे खदान मिल गई ना, आज खदान मिल गई, खदान में तेरा क्या हो गया, अपनत्व आ गया, तो तेरा काम तो आनंद लेना था ना। तो तेरी पर्याय में उसी क्षण आनंद की कणिका जगी के नहीं जगी? इस मैं त्रिकाली ध्रुव कायमी रहने वाला आत्म वस्तु हूं, ऐसा जिनवाणी से समझ के मैंने उसमें अपने में अपनापन स्थापित हो गया, तो उसी क्षण मेरी पर्याय में क्या हुआ, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका क्या हुई, जागृत हुई, प्रकट हुई। और वो आनंद कैसा है? वो आनंद सिद्धो जैसा है। आप समझना, अब वो आनंद हर समय आनंद की वृद्धि है ना, शुद्धि की वृद्धि, और उसके साथ में ऐसा कहो तो आनंद की वृद्धि हर समय उसकी क्या हो रही है। और कहां से हो रही है? देखो, पंडित जी का एक वाक्य है रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, वो सामने वाले जीव को है ना संबोधन करते हैं कि आपके चिदानंद घन के आश्रय से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या कहते हैं? आप शब्द के ऊपर ध्यान देना, आप निकाल के पढ़ना, वहां से होगा तो मैं कल सुबह आपको निकाल के बताऊंगा। अभी समय हो गया इसलिए मैं समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। कि चिदानंद घन के आश्रय से सहजानंद की क्या चाहिए, वृद्धि। अब वो चिदानंद घन कौन है? वो मैं हूं। अब वो चिदानंद घन मिल गया, उसमें अपनापन आ गया, तो अब वो सहजानंद की क्या होगी, अब वृद्धि होनी है। अरे जिसके आश्रय से अनंती आनंद की पर्याय आएगी, मुझे वो आनंद का कुआं मिल गया। आप समझना, मजा किसकी है?
अरे वो आनंद का कुआं मिल गया। मैं कहा एक समय की आनंद की पर्याय और सम्यक दर्शन की पर्याय की तरफ ध्यान देके बैठा हूं। अरे मुझे तो अनंती सम्यक दर्शन की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जिसका आश्रय मुझे करना है, मुझे मेरा आश्रय दाता मिल गया। अब समझना, अब उसका आनंद लेवे कि हम नहीं वो सम्यक दर्शन होगा तब जो है वो कुछ होगा। अरे भाई उसी का नाम सम्यक दर्शन है कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन आ जाने का नाम ही क्या है, सम्यक दर्शन है। और सर्वज्ञता उसके आश्रय से जो है वो अव्याबाद आनंद और सादी काल तक, सादी है ना, अनादि का सादी अनंत काल तक जो है वो आनंद की पर्याय जो है उसके आश्रय से क्या होते रहेगी, आते रहेगी। फिर भी जो है मैं ज्यों का त्यों क्या होऊंगा, बना रहूंगा। उसमें मुझे क्या करना है, अपनापन करना है ना। ब्याज में मजा आती है कि एफडी में? ब्याज तो उसके आश्रय से आ रहा है, ख्याल में आ रही बात। और ब्याज जो है वो क्षणिक है, एफडी जो है वो कैसी है, परमानेंट है। तो हमारा लक्ष्य परमानेंट की तरफ होना चाहिए कि ब्याज की तरफ होना चाहिए, क्या है? ऐसा है स्वरूप। देखो विशेष चर्चा हम आगे कर लेंगे, अभी की बात विराम करते हैं। पासबुक देखिए आनंद होता है। हाँ आनंद होता है ना, तो आनंद आया कहाँ से? है तो उसमें एफडी है पर ब्याज